नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएच स्टडी 76 पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनके बारे में, और उनसे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाएंगे। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से आप लोगों को एक से या दो क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरी देखें और साथ ही साथ बहुत ही मनोयोग के साथ और ध्यान से देखें, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी क्वेश्चन स्किप करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ऑप्शन है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? ऑप्शन ए मुंडा जनजाति, ऑप्शन बी संथाल जनजाति, ऑप्शन सी गोंडा जनजाति, ऑप्शन डी बोडो जनजाति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संथाल जनजाति। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कहाँ पर हुआ था? मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1968, ऑप्शन सी 18 जनवरी 1955, ऑप्शन डी 20 जून 1958। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 20 जून 1958 को जो हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन ए 12वें नंबर की, ऑप्शन बी 14वें नंबर की, ऑप्शन सी 15वें नंबर की, ऑप्शन डी 16वें नंबर की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले या वाली पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका कि द्रौपदी मुर्मू जो है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी आम आदमी पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। तो द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? बीजेपी से, यानी भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? तो 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है? तो ये बनी है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, झारखंड की। 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? झारखंड की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है?
स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और महिला दूसरी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और वैसे 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो किस विधानसभा द्वारा? तो ऑप्शन सी उड़ीसा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्रौपदी। तो किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने का? 5 ईयर का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का प्रतिद्वंदी कौन था? तो अभी जो 15वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ है जिसमें द्रौपदी मुर्मू जीती हैं, तो उनका प्रतिद्वंदी या विपक्षी कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन बी यशवंत सिन्हा, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी जसवंत सिन्हा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यशवंत सिन्हा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 2.5 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 4 लाख। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है, वो भी कर मुक्त होता है, राष्ट्रपति से कोई भी कर नहीं पड़ता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, वो यहाँ पर आप लोग एक बार जान लीजिए। तो पहला क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक विधि होगी, प्रक्रिया होगी, क्रिया होगी, ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 55 में। चलिए चलते हैं आगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो बताया गया वो किसमें बताया गया? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान बताया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? अनुच्छेद 59 में। चलिए ये कुछ जो 3 हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 61 में। तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन किया गया है जो वो किसमें? अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा वो किसमें? अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो शक्तियां हैं? तो ये कितनी वीटो शक्तियां राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां होती हैं। अब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में। तो ये जो 3 है, ये 3 जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये 3 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखिएगा। 4 का गैप है, 352, 356, 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एक बार फिर से दोहराइएगा पुनः मेरे साथ। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360, ठीक है। तो आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360। तो आज की क्लास आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई। लगभग इसमें आप लोगों को हमने 25 से 30 क्वेश्चन कराए हुए हैं और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको रख लेना। ये किसी ना किसी एग्जाम में आप लोगों को 1 या 2 यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं
अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।